हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज मैं आपके लिए ये वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। देखिए कितना प्यारा सा डिज़ाइन है, जालीदार भी है और इसमें अलग से डिज़ाइन भी पड़ा हुआ है। तो अगर आप लेडीज़ कार्डिगन्स के लिए, शॉर्ट्स के लिए, स्कार्फ्स के लिए और बच्चों के कुर्तास के लिए या बच्चों की स्वेटर्स, कोटीज़ के लिए कुछ डिज़ाइन ढूंढ रहे हैं तो आप इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। देखिए, गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए ये डिज़ाइन जो है 16 सिलाइयों में, 16 रोज़ में, 16 रोज़ में कंप्लीट होगा। ये 8 फंदों का डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन के लिए 8 के मल्टीपल में हमने फंदे लेने हैं, प्लस 5 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं। तो चलिए आज इस डिज़ाइन को बनाते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 21 फंदे लिए हुए हैं। 8 के मल्टीपल में 16 फंदे और 5 फंदे एक्स्ट्रा, टोटल 21 फंदे। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 बेसिक रोज़ बनाएंगे और उसके बाद अपना 16 सिलाइयों का रिपीट पैटर्न शुरू करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। आगे हमने 3 फंदे जो हैं उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। उसके बाद आगे को पीछे कर लेंगे और 2 सीधा बनाएंगे। 2 सीधा बनाने के बाद 1 उल्टा बनाएंगे। उसके बाद 2 सीधे। ये देखिए, ये जो हमारा पैटर्न है, 3 उल्टे और 2 सीधे, फिर 1 उल्टा और ये 2 सीधे। ये हमारे टोटल यहाँ से यहाँ 8 फंदे हैं और इन्हीं को हमने रिपीट करना है। 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 2 सीधे, 1 उल्टा, 2 सीधे और यहाँ पे हमारे 3 उल्टे आएंगे और लास्ट वाले फंदे को, एज स्टिच को हम उल्टा भी बना सकते हैं, सीधा भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम सीधा बना लेंगे। तो ये हमारी बेसिक रो 1 हमने कंप्लीट कर ली है। अब बेसिक रो 2 बैक साइड से पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, धागे को पीछे कर लेंगे और यहाँ पे हम जो फंदा हमें जैसे नज़र आ रहा है हमने वैसे ही बनाना है। 3 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे आएंगे, 2 फंदे उल्टे आएंगे, 1 फंदा सीधा, 2 उल्टे और ये हम लास्ट में 4 फंदे हैं, इन्हें चारों को सीधा बना लेंगे। ये हमारी बेसिक रोज पड़ चुकी हैं 2। अब हम फ्रंट साइड में अपनी रो 1 को स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे और आगे के 3 फंदे जो हैं वो हमने सीधे उल्टे बना लेने हैं। और देखिए, यहाँ पे जो 2 फंदे हैं उन दोनों को हमने इस तरह से इकट्ठा बनाना है, 2 का 1 कर लेना है यहाँ पे। और यहाँ पे हम जाली डालेंगे। देखिए, इस तरह से आगे इस तरह से घुमा के हम यहाँ पे जाली डाल लेंगे और ये उल्टा फंदा बुन लेंगे। अब यहाँ पे फिर से जाली डालेंगे इस तरह और यहाँ पे ये आगे के 2 सीधे फंदे, इन्हें घुमा लेंगे और इन्हें इकट्ठा इस तरह से बुन लेंगे। अब बीच में हमारे उल्टे फंदे हैं 3, उन्हें उल्टा बनाना है। अब दोबारा देखिए, 2 सीधे फंदे जो हैं वो हमने इस तरह से इकट्ठा बना लेने हैं। उसके बाद हमने इस तरह से जाली डाल लेनी है और उल्टा फंदा बनाना है, फिर इस तरह से जाली डालनी है, फिर 2 सीधे फंदों को घुमा के हमने इस तरह से दोनों का 1 बनाना है और लास्ट में 4 हम उल्टे बना लेंगे फंदे।
अब देखिए रो टू पे हमने जो सीधा दिखाई दे रहा है फंदा उसे सीधा बनाना है, जो उल्टा फंदा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बनाना है, और जो जाली वाले फंदे पड़े हैं उन्हें हमने इस साइड से सीधे बनाने हैं। देखिए 4 सीधे बनाने के बाद हमारा एक उल्टा आ गया। उसके बाद धागे को दूसरी ओर करेंगे हम, और ये जाली वाला फंदा सीधा बनाएंगे, ये वाला फंदा भी सीधा बनाएंगे, उसके आगे जो जाली वाला फंदा पड़ा है वो भी सीधा बनाएंगे, और ये फंदा हमारा उल्टा बनेगा एक। फिर 3 फंदे सीधे बनेंगे, 3, फिर एक फंदा हमारा उल्टा, फिर धागे को दूसरी साइड करने के बाद 3 फंदे हमारे सीधे बनेंगे जाली वाले फंदों के साथ, एक फंदा उल्टा, और यहाँ पे 4 फंदे हैं, चारों को हम सीधा बना लेंगे लास्ट वाले। ये हमारी रो 2 यहाँ पे कंप्लीट होती है। रो 3 पे आके देखिए, पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। अब धागे को पीछे करके हमने ये सीधा फंदा और ये उल्टा फंदा, इन्हें साथ में इस तरह से बनाना है, इस तरह। अब आगे डालेंगे हम इस तरह से धागे को घुमा के जाली, 3 फंदे यहाँ पे उल्टे हैं। अब यहाँ पे हम फिर से जाली डालेंगे इस तरह से, और ये सीधा और ये उल्टा फंदा हम घुमा लेंगे और इन्हें इकट्ठा बना लेंगे इस तरह। एक फंदा हमारा यहाँ पे उल्टा आ जाएगा, और दोबारा से हम सीधा और उल्टा फंदा इकट्ठा बनाएंगे और इस तरह से जाली डालेंगे, 3 फंदे उल्टे, यहाँ पे इस तरह से जाली डालेंगे और सीधा और उल्टा को घुमा के हम इकट्ठा बनाएंगे इस तरह। लास्ट में 3 फंदे उल्टे हैं, उन्हें उल्टा बना लेंगे। ये हमारी रो 3 यहाँ पे कंप्लीट होती है। देखिए अब रो 4 पे क्या करना है, बैक साइड पे पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, धागे को अपनी ओर कर लेंगे। यहाँ पे हमारा सब ये पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाएगा। जो सीधे हैं फंदे उन्हें हम उल्टा बनाएंगे इस तरह। ये वाला उल्टा है, इसे उल्टा ही बनाना है। जाली वाले फंदे उल्टे इस साइड से सीधे बनाने हैं। उसके बाद 3 फंदे सीधे, जाली वाला फंदा आता है उसे सीधा है, तो यहाँ पे टोटल 5 सीधे फंदे पड़ चुके हैं। अब आगे देखिए एक उल्टा फंदा है, यहाँ पे हमने जो बीच में सीधा फंदा है उसे भी उल्टा बना लेना है, और आगे उल्टा फंदा है तो यहाँ पे 3 फंदे। तो इस सिलाई में रो 4 पे हमारे 5 सीधे फंदे और 3 बीच के उल्टे फंदे पड़ते जाएंगे। यहाँ पे हम 5 फंदे सीधे बनाएंगे और ये उल्टा फंदा, और ये लास्ट में हम 3 उल्टे बना लेंगे। जो सीधे दिखाई दे रहे हैं उन्हें उल्टा बनाना है। तो रो 4 पे आप इस बात का ध्यान रखिए। अब देखिए रो 4 कंप्लीट होने के बाद रो 5 पे आते हैं। फ्रंट साइड हम पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, आगे के ये 2 फंदे जो हैं हमने सीधे बना लिए, एक और हमने ये फंदा जो है सीधा बनाना है। उसके बाद देखिए धागे को आगे कर लीजिए और 2 उल्टे फंदे जो हैं उन्हें बनाना है। और देखिए जो तीसरा उल्टा फंदा है उसके हमने फर्स्ट सेकंड, यहाँ से गिनते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। थर्ड लूप से हमने जो है धागा पीछे कर लेंगे। फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो ये वाला लूप हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमने सिलाई डाल के लूप उठाना है इस तरह से। इसे थोड़ा सा खींच लेंगे हल्के हाथ से, इस तरह से जाली डालेंगे और फिर से यहीं पर लूप एक ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे बन चुके हैं। धागे को हम आगे कर लेंगे और देखिए ये वाला फंदा जो है हमने बीच का उल्टा फंदा वो छोड़ देना है यहाँ पे, और आगे के 2 फंदे हमने यहाँ पे बुन लेने हैं। अब आगे हमारे 3 सीधे फंदे आएंगे। 3 सीधे फंदे बनाने के बाद दोबारा हमारा यही पैटर्न जो हमने पहले किया, 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद 1 2 3 थर्ड लूप से हमने जो है लूप ड्रॉ करना है, जाली डालनी है और दोबारा से लूप ड्रॉ करना है। धागे को आगे कर लेना है, एक फंदे को छोड़ देना है बीच वाला जो है,
और 2 उल्टे फंदे बना लेने हैं। आगे के हमारे 4 फंदे चारों सीधे आएंगे। ये हमारी रो 5 इस तरह से। अब देखिए रो 6 पे क्या करना है हमने। रो 6 पे पहले फंदे को स्लिप करने के बाद यहाँ पे हमने उल्टे फंदे बनाने हैं 3। ये हमारे 3 उल्टे फंदे पड़ेंगे। 2 फंदे अब आएंगे सीधे। सीधे फंदे के बाद धागे को अपनी ओर करने के बाद जो हमारे लूप्स उठे हुए थे, 3 फंदे बने हुए थे, 2 लूप और 1 जाली, वो तीनों हमने अलग अलग से उल्टे बनाने हैं इस तरह। आगे आएंगे हमारे 2, ये हमारी रो 6 है, 2 सीधे फंदे। आगे आएंगे हमारे 3 उल्टे फंदे, फिर आएंगे 2 सीधे फंदे। देखिए जो फंदा जो हमने छोड़ दिया है इसे आपने दोबारा उठाना नहीं है, इसे रहने देना है, तो इस बात का ध्यान रखिए। जो हमने लूप उठाए थे और जाली डाल के जो 3 फंदे उठाए थे, तीनों को बैक साइड से उल्टा बुनाएंगे। आगे आएंगे हमारे 2 सीधे फंदे और बाद में देखिए लास्ट में 4 उल्टे फंदे, चारों को हम उल्टा बनाएंगे। यहाँ पे हमारी रो 6 कंप्लीट होती है। अब देखिए रो 7 फ्रंट साइड पे हमने क्या करना है। पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे। आगे के 3 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। सीधे बनाने के बाद 2 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं इस तरह, और धागे को पीछे कर लेंगे। अब देखिए बीच वाले फंदे से हमने इस तरह से सिलाई डालते हुए दोनों फंदों को इस तरह से घुमा लेना है। घुमाने के बाद अब तीनों को हमने जो है इस तरह से सिलाई पर लेके अब तीनों को इकट्ठा बना लेना है। 3 का हमने 1 कर लेना है। अब 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे, सॉरी उल्टे आएंगे इस तरह से। देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन पड़ गया है बीच में हमारा। उसके बाद 3 फंदे हमारे सीधे आएंगे इस तरह, और 2 फंदे उल्टे। यहाँ पे दोबारा हम बीच वाला जो फंदा है उसमें सिलाई डाल के इस तरह से घुमा लेंगे और तीनों फंदों को साथ में लेके तीनों का हम एक सीधा फंदा बना लेंगे इस तरह। देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन पड़ता है यहाँ पे। आगे जो 2 उल्टे फंदे नज़र आ रहे हैं हम उन्हें उल्टा बना लेंगे, और आगे 4 फंदे हैं, चारों को सीधा बना लेंगे। ये हमारी रो 7 कंप्लीट होती है यहाँ पे। अब रो 8 पे देखिए क्या करना है। एक फंदे को स्लिप करने के बाद एक फंदा 3 फंदे हमारे यहाँ पे उल्टे हैं। इस सिलाई में जो फंदे सीधे नज़र आ रहे हैं उन्हें सीधा बनाना है, और जो उल्टे नज़र आ रहे हैं उन्हें उल्टा बनाना है। ये देखिए जो हमारा एक फंदा था, 3 का 1 बना था, उसे हमने यहाँ उल्टा बनाना है। उसके बाद 2 सीधे, 3 उल्टे, 2 सीधे, 1 फंदा उल्टा, 3 का 1 जो हुआ था, 2 सीधे, फिर लास्ट में 4 आ जाते हैं एज स्टिच के साथ, चारों को हम उल्टा बना लेंगे। यहाँ पे हमारी रो 8 कंप्लीट होती है। अब रो 9 पे देखिए, रो 9 पे हमने क्या करना है। रो 9 पे अब हमने पहले फंदे को स्लिप करने के बाद धागे को आगे करके हम यहाँ पे ये जो 2 फंदे हैं उन्हें उल्टा बनाना है, आगे के 2 सीधे फंदों को उल्टा बनाना है। उसके बाद इस तरह से जो है जाली डालने के बाद हमने यहाँ पे ये सीधा फंदा और ये उल्टा फंदा दोनों को घुमा लेना है, इन्हें इकट्ठा बनाना है इस तरह। और आगे हमने देखिए 3 उल्टे फंदे बनाने हैं, एक, और जो ये सीधा था इसे भी हमने उल्टा बनाना है। रो 9 पे ये 3 हमारे उल्टे फंदे आ जाएंगे, धागे को दूसरी ओर कर लेंगे और ये सीधा और ये उल्टे फंदे को हम इस तरह से इकट्ठा बनाएंगे, एक सीधा फंदा यहाँ पे निकालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से जाली डालेंगे और आगे जो सीधा फंदा है उसे हमने उल्टा बनाना है, और फिर दोबारा से जाली डालने के बाद इस तरह से जाली डालने के बाद सीधा और उल्टा
इस तरह से बनाना है, दोनों का एक कर लेना है। आगे दोबारा हमारे 3 फंदे आ जाएंगे। जो सीधा फंदा था उसे हमने उल्टा बनाना है, जिस पर हमने पहले डिज़ाइन डाला हुआ था। 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद 2 ये सीधा और उल्टा, इन दोनों को हमने इस तरह से सिलाई डालते हुए 2 का एक कर लेना है। और यहाँ पे हमने इस तरह से जाली डाल के आगे के 3 फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं। इस तरह से रो 9 के बाद रो 10 पहला फंदा स्लिप कर लेंगे। आगे देखिए हमारे जितने भी जाली वाले फंदे पड़ते हैं हमने बैक साइड से उन्हें सीधा बनाना है। दो फंदे हमने सीधे बनाने हैं। उसके बाद जाली वाला फंदा आता है उसे भी सीधा बनाना है। उसके बाद एक फंदा जो है हमारा उल्टा आता है, एक सीधा आता है, 3 सीधे आएंगे यहाँ पे, एक उल्टा। यहाँ पे देखिए जाली वाला फंदा सीधा, उसके बाद सीधा, जाली वाला फंदा सीधा, 3 सीधे आ गए। एक आ गया हमारा यहाँ उल्टा, फिर से 3 सीधे, एक उल्टा, ये जाली वाला फंदे के साथ आगे के फंदे सभी सीधे। यहाँ पे हमारी रो 10 कंप्लीट होती है। अब देखिए रो 11 पे देखिए क्या करना है। पहले फंदे को स्लिप करने के बाद जो उल्टे फंदे हमारे हैं 1 2 3 ये उल्टे बना लेने हैं। अब देखिए यहाँ पे हम दोबारा से जाली डालेंगे इस तरह से, और ये इस तरह से यहाँ पे हम इनको इकट्ठा बना लेंगे। दोनों सीधे फंदों का इस तरह से एक सीधा फंदा बना लेंगे इस तरह। आगे हमारा एक उल्टा फंदा आएगा, उसके बाद दोबारा से सीधा और उल्टा इकट्ठा बनाना है। उसके बाद इस तरह से घुमा के जाली डालेंगे और 3 उल्टे फंदे बनाएंगे, 1 2 3। उसके बाद इस तरह से घुमा के जाली डालिए और आगे के 2 फंदे जो हैं वो इकट्ठा बनाने हैं इस तरह। एक फंदा आएगा उल्टा, 2 फंदे हमारे इस तरह से इकट्ठा, जाली, और ये जाली वाला फंदा हमने पहले जो जाली पड़ी थी वो बनाया उल्टा। आगे के 3 फंदे उल्टे बनाएंगे इस तरह। तो ये हमारी 11th रो जो है वो कंप्लीट होती है। अब देखिए इन 2 डिज़ाइन के बीचों बीच जो है वो डिज़ाइन पढ़ना जो है वो शुरू हो जाएगा। अब देखिए 12th रो पे एक स्लिप करने के बाद जो सीधे दिखाई दे रहे हैं उन्हें सीधा बनाना है, जो उल्टे दिखाई दे रहे हैं उन्हें उल्टा बनाना है, और जो जाली वाले फंदे पड़े हैं वो हमने बैक साइड से हमेशा सीधे बनाने हैं। तो ये अब आता है हमारा एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, और ये सीधे 1 2 3 4 5, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, जाली वाला फंदा सीधा और आगे के चारों सीधे। तो ये देखिए इस तरह से। अब 13th पे देखिए क्या करना है। 13th पे हमने 13th रो पे 13वीं सिलाई पे पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। ये जो उल्टे बने हुए हैं हमने उन्हें उल्टा बनाना है, और ये देखिए अब हम इन तीनों को सीधा बनाएंगे। जो बीच में एक उल्टा है वो उसको भी हमने सीधा बना के यहाँ पे 3 सीधे कर लेने हैं इस तरह। और अब यहाँ पे 2 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। अब देखिए धागे को पीछे कर लेंगे, यहाँ पे हमारा वही डिज़ाइन पड़ेगा जो यहाँ पड़ा हुआ है। देखिए 1 2 3, तीसरे लूप से हम एक लूप, फिर जाली और दूसरा लूप उठाएंगे इस तरह। धागे को आगे करेंगे, ये वाला फंदा हमने छोड़ देना है। यहाँ पे आगे के 2 उल्टे फंदे हमने बना लेने हैं इस तरह। आगे के 3 फंदे जो हैं वो सीधे आएंगे। आगे देखिए 5 फंदे उल्टे हैं,
पांचों को हम उल्टा बना लेंगे। ये हमारी 13th रो यहाँ पे कंप्लीट होती है इस तरह से। अब देखिए 14th पे 1 2 3 4 5 ये हमारे सीधे बनेंगे 5 फंदे, 3 हमारे उल्टे आएंगे, 1 2 3। अब देखिए 1 2 सीधे बनाने के बाद 3 जो हमने उठाए हुए थे लूप और जाली, एक जाली, 2 लूप और एक जाली, उन तीनों को हम उल्टा बनाएंगे। 2 आएंगे उसके बाद सीधे, 3 आएंगे उसके बाद उल्टे, और उसके बाद 5 सीधे फंदे बना लेने हैं। इस तरह से। अब देखिए 15th रो पे आते हुए पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे और यहाँ पे उल्टे फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। 3 4, एक फंदा स्लिप करने के बाद 4 उल्टे, 3 आएंगे हमारे सीधे, 3, और देखिए 2 फंदे उल्टे। अब देखिए जो हमने पहले किया था 3, ये जो फंदे हैं इन तीनों में से शुरू के 2 को इस तरह से घुमा लेंगे और फिर तीनों को इकट्ठा लेके हमने यहाँ पे तीनों का एक फंदा बना लेना है इस तरह से। यहाँ पे हमारा बीच का डिज़ाइन इस तरह से बढ़ जाएगा। 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 3 और 5 लास्ट वाले उल्टे, 5। ये हमारी 15th रो कंप्लीट होती है। अब देखिए 16th रो पे ध्यान दीजिए। 16th रो हमने कैसे बनानी है। 16th रो ये हम साइड के जो सीधे फंदे हैं 5, एक फंदे को स्लिप करने के बाद 4 सीधे फंदे उन्हें सीधा बनाएंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, और उसके बाद ये जो देखिए 2 सीधे 1 उल्टा और 2 सीधे हैं ये वाले, ये 5 के 5 हमने सीधे बनाने हैं लास्ट रो पैटर्न की पर। 16th रो पे ये वाली लाइन हमने इस तरह से बनानी है। यहाँ पे बैक साइड की रो पे 16th रो पे हमारे 5 उल्टे बनने हैं। ये साइड के 3 उल्टे और ये 5 सीधे आ जाएंगे लास्ट वाले। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारी 16 रो जो है पैटर्न की वो कंप्लीट हो चुकी है और एक बार जो है हमने ये पैटर्न जो है वो डाल दिया है। अब जो फ्रंट साइड से हम 17th रो स्टार्ट करेंगे वो हमारी पैटर्न की फर्स्ट रो होगी और हमने फर्स्ट रो से 16 रो रिपीट करते करते जो है वो अपना पैटर्न जो है वो इस तरह से बनाते जाना है, इस तरह से। तो आपकी कन्वीनियंस के लिए चलो ये रो बता देती हूँ मैं कि अब फर्स्ट रो हमने कैसे रिपीट करनी है। पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, आगे उल्टे फंदे बनाएंगे हम 1 2 3 उल्टे फंदे बनाएंगे देखिए इस तरह से। और अब यहाँ पे ये जो सीधा और उल्टा फंदा है इनको इकट्ठे बनाएंगे इस तरह। यहाँ पे जाली डालेंगे इस तरह। ये जो सीधा फंदा नज़र आ रहा है हम इसे उल्टा बनाएंगे और ये यहाँ पे इस तरह से जाली डाल के हम ये वाले फंदे इस तरह से बनाएंगे इकट्ठा। एक फंदा हमारा यहाँ पे 3 फंदे हमारे यहाँ पे उल्टे आएंगे इस तरह से। फिर दोबारा से सीधा और उल्टा ये इकट्ठा बनाएंगे हम इस तरह। फिर डालेंगे जाली इस तरह, बीच में ये जो सीधा फंदा है उसे उल्टा बनाएंगे, फिर डालेंगे जाली और ये इस तरह से। अब लास्ट वाले जो 4 बचते हैं हमने चारों को जो है उल्टा बनाना है।
ये देखिए, ये मैंने जो है रो 1 जो है यहाँ पे रिपीट कर दी है। अब रो 2 से 16 जो है वो आप रिपीट करते जाइए और इस तरह का डिज़ाइन जो है वो बनता जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।